Hello students, welcome to Dakshinai classroom. Today we will study miscellaneous problems of ITF. We will discuss two types of problem. One is multiple and submultiple angles in ITF. राइट जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वहां पे 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो यहाँ पे उस फॉर्मूले को अपन कैसे देखेंगे, राइट है ना। जैसे tan 2 थीटा का फॉर्मूला वहां पे होता था, वहां पे यहाँ पे उसका क्या मतलब है, ठीक है, ये अपन डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड टाइप की अपन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे समेशन ऑफ सीरीज, ठीक है, सीरीज थोड़ा सीक्वेंस का उसमें यूज होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे एक बार अपने को फॉलो करना पड़ेगा, ये प्रोसेस अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि अपन ने ये प्रोसेस फॉलो किया तो कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल पार्ट है, ध्यान से अच्छे से इसको देखना, ठीक है। शुरू करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम अपन लेते हैं, कन्वर्ट साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x। मतलब साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिखना है अपने को tan इनवर्स x के टर्म्स में, राइट। ये अपनी प्रॉब्लम है। अब अपने को ये समझ में आना चाहिए कि ये यदि x की जगह मैं tan थीटा एज्यूम करूं एक बार, तो ये क्या है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा। तो चीजें ऐसे अपन अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि इस टाइप का कोई प्रॉब्लम आता है तो अपन क्या बोलेंगे, जिसकी टर्म्स में अपने को निकालना है। जैसे मान लो tan इनवर्स x की टर्म्स में अपने को इसको सॉल्व करके tan इनवर्स x की टर्म्स में लेके आना है, तो उसको अपन क्या मान लेंगे थीटा। तो सबसे पहले अपन क्या मान लेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझो। tan इनवर्स x को क्या मान लिया अपन ने थीटा, ठीक ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स x को थीटा मान लिया, तो ये प्रॉब्लम अपने पास क्या आ जाएगी, देखो x क्या बन जाएगा, यहाँ पे x विल बी इक्वल टू tan थीटा। तो ये अपने पास हो गया, दिस विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बन जाएगा, x की जगह tan थीटा रख दिया, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, देखो बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अपन जानते हैं किसका फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ 2 थीटा का, ठीक है। ये फॉर्मूला अपने को ऑब्वियसली याद होना चाहिए, तभी अपन कर पाएंगे चीजों को, ठीक है। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। प्रॉब्लम आ रही है कि अच्छा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा आ गया, फिर से साइन इनवर्स ऑफ साइन के अंदर क्या है 2 थीटा। तो 2 थीटा पे कुछ कंडीशन होनी चाहिए कि 2 थीटा किससे किसके बीच में होगा, तो ये 2 थीटा आएगा, है ना। आउटपुट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ 2 थीटा। सो लेट्स चेक 2 थीटा का वेरिएशन किससे किसके बीच में आ रहा है ना। वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, देन थीटा विल लाई बिटवीन, है ना, tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है -π/2 टू π/2, राइट। हेंस 2 थीटा विल लाई बिटवीन -π टू π, है ना। -π से π के बीच में होगा 2 थीटा। अच्छा 2 थीटा यदि -π से π के बीच में होगा तो अपने को ब्रेक तो करना पड़ेगा, है ना। ये 2 थीटा यदि -π/2 से π/2 के बीच में होता तब अपन डायरेक्टली 2 थीटा लिख सकते थे। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन को कैसे एक्सपेंड करेंगे ये अपन जानते हैं। अपन क्या बोलते हैं, ठीक है, एक तो क्या है 2 थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन का ग्राफ बना लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x। इसका यदि ग्राफ देखें -π से π के बीच में, तो अपन जानते हैं -π/2 से π/2 के बीच में ऐसा होगा, है ना। ये -π पॉइंट, -π/2, ये क्या है π/2, ये क्या है π। ये साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ होता है, राइट। अब when 2 theta is between -π/2 to π/2, answer will be 2 theta. When 2 theta is -π to -π/2, answer will follow this line. आउटपुट π/2 to π में इस लाइन के अकॉर्डिंग आएगा। तो केसेस बना लेते हैं। अपन जानते हैं कि इसका एक सिंगल आंसर तो नहीं होगा, अलग अलग इंटरवल में इसका आंसर अलग अलग आएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि ये वाली लाइन कौन सी है, ये लाइन हो जाएगी अपने पास माइनस स्लोप के साथ
पाई कोमा 0 से पास करती हुई, ये लाइन हो जाएगी माइनस स्लोप के साथ माइनस पाई से, है ना, माइनस पाई कोमा 0 से पास करती हुई एक लाइन जिसकी स्लोप क्या है -1। ठीक है, तो डेफिनेशन आ गई अपने पास। ये लाइन क्या, y इक्वल टू x। तो अपन बोलते हैं कि when 2 थीटा इज बिटवीन -पाई टू -पाई/2, है ना। इंटरवल अपने को कैसे ब्रेक करना है पता समझ में आ रहा है। इंटरवल अपने को कैसे ब्रेक करना है, अपने को जो वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, तो अपने को डिस्कशन किसका करना है, 2 थीटा का। तो देख लो 2 थीटा का रेंज क्या है। तो 2 थीटा अपन को पता है कि -पाई टू पाई के बीच में वेरी कर रहा है। तो -पाई से पाई के बीच में किस इंटरवल में कैसे खुलेगा, ये अपन कहां से दिखाएंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के ग्राफ से। ठीक है, समझ में आ रहा है अपने को, बोलो सही है बात। तो when 2 थीटा इज बिटवीन -पाई टू पाई/2, है ना, -पाई टू पाई/2 के बीच में होगा, देन दिस विल बिकम माइनस ऑफ 2 थीटा माइनस पाई। तो आंसर विल बी माइनस ऑफ 2 थीटा माइनस पाई। क्लियर है बात, बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब अपन क्या लिखते हैं, व्हेन 2 थीटा इज बिटवीन -पाई टू -पाई/2, है ना, -पाई टू -पाई/2 इंटरवल। दूसरा क्या है, -पाई/2 टू पाई/2, है ना। दूसरा क्या आएगा, -पाई/2 टू पाई/2 इंटरवल में ये किसको फॉलो करेगा, y इक्वल टू एक्स लाइन को। y इक्वल टू एक्स का मतलब x यहां पे इनपुट क्या है, 2 थीटा इटसेल्फ। तो आउटपुट अपन बोल रहे हैं कि 2 थीटा यदि -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होगा तो साइन इनवर्स ऑफ साइन का आउटपुट क्या मिलेगा अपने को, द वैल्यू इटसेल्फ, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इफ 2 थीटा इज फ्रॉम पाई/2 टू पाई, इफ 2 थीटा इज फ्रॉम पाई/2 टू पाई, उस केस में क्या आएगा, उस केस में इस लाइन को फॉलो करेगा। तो -x प्लस पाई, तो -x की जगह यहां पे क्या है, 2 थीटा -2 थीटा प्लस पाई। ठीक है, अब अपने को जो एक्सपेंशन करना था वो x की फॉर्म में करना था। आंसर अपना क्या होना चाहिए, x की फॉर्म में। अभी अपन ने किसकी फॉर्म में निकाला है, थीटा की फॉर्म में। तो इसको x की फॉर्म में कैसे बदलेंगे बच्चों, x की फॉर्म में देखो क्या आ जाएगा, ये थीटा की जगह रख देते हैं tan इनवर्स x, तो -2 tan इनवर्स x माइनस पाई, इधर भी थीटा की जगह रख देते हैं क्या, tan इनवर्स x। तो आ जाएगा tan इनवर्स x लाइज बिटवीन -पाई/2 टू -पाई/4। थीटा की जगह मैंने क्या रखा है, tan इनवर्स x। तो अपने पास यहां से क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स x विल लाई फ्रॉम, ये 2 डिवाइड में चला गया, -पाई/2 टू -पाई/4 बोल सकते हैं, बोलो। तो -पाई/2 से -पाई/4 के बीच में होगा tan इनवर्स x। तो x की सिचुएशन क्या होगी, x विल बी लेस देन और इक्वल टू -1, है ना। tan इनवर्स x -पाई/4 से छोटा, तो x क्या होगा, -1 से छोटा। ठीक है, सो यहां से अपन बोल सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू -1। सिमिलरली when 2 थीटा इज बिटवीन -पाई/2 टू पाई/2, तो थीटा होगा -पाई/4 से पाई/4 के बीच में। तो tan इनवर्स x किससे किसके बीच में आ गया, -पाई/4 से पाई/4 के बीच में। तो x किससे किसके बीच में आ गया, -1 टू 1। tan इनवर्स x लाइज बिटवीन -पाई/4 टू पाई/4, देन x लाइज बिटवीन -1 टू 1। ठीक है, तो x लाइज बिटवीन -1 टू 1, फॉर x लाइज बिटवीन -1 टू 1, आउटपुट विल बी, सही है, बोलो। when 2 थीटा इज बिटवीन पाई/2 टू पाई, तो थीटा क्या आएगा, पाई/4 से पाई के बीच में, पाई/4 से पाई/2 के बीच में। तो tan इनवर्स x किससे किसके बीच में आ रहा है, पाई/4 से बड़ा और पाई/2 से छोटा। तो tan इनवर्स x ग्रेटर देन पाई/4 मींस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो उस केस में डेफिनेशन कौन सी फॉलो करेगा बच्चों, -2 थीटा प्लस पाई। तो हम बोल सकते हैं कि -2 tan इनवर्स x प्लस पाई। सही है बात, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना लिख लेते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, है ना। ये तो आ गया, डेफिनेशन आ गई, है ना। अपने को क्या मिल गया, ये डेफिनेशन मिल गया। व्हाट अबाउट ग्राफ, ग्राफ डिस्कस करते हैं। ठीक है,
तो किसका ग्राफ बना रहा हूं मैं, साइन इनवर्स ऑफ, है ना, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना रहे हैं अपन। इसकी डेफिनेशन आ रही है ये। तो ग्राफ देखो बच्चों क्या आएगा, ग्राफ कैसे बनाएंगे समझना बहुत अच्छे से। x लेस देन इक्वल टू -1 के लिए डेफिनेशन अलग है, x 1 से बड़े पे डेफिनेशन अलग है, और -1 से 1 के बीच में डेफिनेशन अलग है। किसको फॉलो कर रहा है ग्राफ, tan इनवर्स x को। तो मैं एक बार tan इनवर्स x का ग्राफ भी बना लेता हूं कि tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा होगा। ऐसा ही होगा, tan इनवर्स x में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे अलग अलग जो जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। पहले -1 से 1 के बीच में बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें सब सीधा सीधा सिंपल सा ग्राफ है 2 tan इनवर्स x। तो जो भी tan इनवर्स x का ग्राफ है -1 से 1 के लिए उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। जहां पे tan इनवर्स x 1 पे π/4 दे रहा था, तो अब क्या दे देगा, π/2। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, tan इनवर्स x को। कहां से कहां तक, -1 से 1 के बीच में, 2 tan इनवर्स x। सो आंसर विल बी 2 tan इनवर्स x। तो ये वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x इज इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 1 π/4, 2 इंटू π/4, ये आ जाएगा π/2। ये क्या आ जाएगा बच्चों, -π/2। ये -1 से 1 के बीच की सिचुएशन, when x is greater than 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पे ये किसको फॉलो कर रहा है, -2 tan इनवर्स x। ग्राफ तो कंटिन्यूअस होगा, देखो 1 की वैल्यू इधर रख लो, चाहे 1 की वैल्यू इसमें रखो, ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है। 1 को यहां रखने पे आंसर क्या आ रहा है, π/2। 1 को यहां रखने पे आंसर क्या आ रहा है, देख लो, tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 इंटू -2 -π/2, π-π/2 कितना हो जाएगा, π/2। तो इधर से भी π/2 आ रहा है और इधर से भी π/2 आ रहा है। तो अपने को ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ग्राफ जो है शुरू कहां से करें, π/2 से ही शुरू होगा। बस कर्वेचर पता लग जाए कि इसकी जो कर्वेचर है वो कैसा दिखेगा, है ना, ये घूम घाम के कैसा आएगा, दैट वी हैव टू फाइंड, राइट। तो -2 tan इनवर्स x, यदि tan इनवर्स x का 1 से बड़े में अपन ग्रेटर देन 1 पे ग्राफ जानते हैं, तो क्या -2 tan इनवर्स x का भी जानते हैं क्या। यदि fx का ग्राफ जानते हैं तो -fx का भी ग्राफ जानते हैं ना। fx यदि ऐसा है तो -fx इसका क्या होगा, इमेज ही तो होगा, सही बात बोलो। तो कर्वेचर वाइज क्या होगा, जस्ट y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। तो -2 tan इनवर्स x का ग्राफ, तो ये ऐसा दिख रहा है ना tan इनवर्स x, तो ये ग्राफ इसका क्या दिखेगा बच्चों, ऐसा कुछ होगा, बोलो, नेगेटिव ऑफ। तो ग्राफ क्या जाएगा बच्चों, ऐसा कुछ। कहां तक आएगा, एंड तक। देख लो, x जब इंफिनिटी को टेंड करेगा, प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगा, तो ये π/2 आएगा, π/2 इंटू -2, पाई माइनस पाई प्लस पाई, जीरो को टेंड कर रहा है, बोलो सही है बात। तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस। अपन डिफरेंशिएशन वगैरह करके भी इसका ग्राफ बना सकते हैं, बट वहां से अपन नहीं बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से बनाना चाह रहे हैं। जो अपन जानते हैं, जिनका ग्राफ अपन जानते हैं, उनका यूज करके ट्रांसफॉर्मेशन से ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाओ अपने से, खुद से देखो, एक बार सोचो इसका ग्राफ y इक्वल टू -2 tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनेगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि x लेस देन इक्वल टू -1 में tan इनवर्स x का ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। x लेस देन इक्वल टू -1 में tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसा कुछ है, बोलो सही है बात। तो tan माइनस का कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा क्या, है ना। इसका क्या हो जाएगा, उल्टा ही। कर्वेचर की बात कर रहा हूं मैं, कर्वेचर ऐसे तो ग्राफ यहां पे आएगा इसका, बट अपन सिर्फ कर्वेचर की बात कर रहे हैं। तो इसकी कर्वेचर मान लो ऐसे है, तो माइनस की ग्राफ की कर्वेचर क्या हो जाएगी, जस्ट मिरर इमेज हो जाएगी एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक सही है बात। तो ग्राफ की कर्वेचर ऐसी रहेगी और पॉइंट यहीं से शुरू करना है, देख लो पॉइंट रख के देख लो, है ना। x इक्वल टू -1 इधर रखेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, tan इनवर्स ऑफ -1 -π/4 इंटू -2 हो जाएगा π/2 प्लस का π/2 -π/2। इधर से क्या मिलेगा देखो, -1 रखने पे -π/2 मिलेगा। तो दोनों तरफ से -π/2 मिल रहा है। तो ग्राफ इस पॉइंट पे क्या है, इधर से भी वैल्यू वही मिल रही है और इधर से भी वैल्यू वही मिल रही है। तो ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ। समझ में आई क्या बात, बोलो परफेक्ट, एक एक बात समझ में आई। इसको मैं फिर से अपन डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करना था। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अपने को निकालना था इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x। प्रॉब्लम ये थी, ठीक।
अब अपन बात करते हैं कि अच्छा tan इनवर्स x की टर्म्स में निकालना है, तो सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, tan इनवर्स x को ले लेंगे थीटा, जिसकी टर्म्स में निकालना है उसको क्या मान लेंगे, थीटा, है ना। tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मानते हुए अपन सोल्व करेंगे। tan इनवर्स x को थीटा मानते ये बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, राइट। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि साइन इनवर्स को कैसे हटाएं। उसके लिए अपन ने क्या किया कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के बारे में सोचा, है ना, प्रॉपर्टी नंबर 2 के बारे में सोचा कि ये 2 थीटा किससे किसके बीच में। अपन ने देख लिया कि 2 थीटा किससे किसके बीच में आ रहा था, -π to π। अब साइन इनवर्स इसमें दो जगह ब्रेक होगा, एक तो -π to π/2, -π/2, फिर -π/2 to π/2, देन π/2 to π, क्योंकि -π/2 से 2π/2 ही वो इंटरवल है जिसके अंदर सेम आउटपुट आएगा। उसके अलावा दोनों में डेफिनेशन क्या होगी, अलग अलग। समझ में आई बात, बोलू। ग्राफ एक और प्रॉब्लम करते हैं इसी पे बेस्ड। तो इसीलिए अपन इसको थोड़ा बोलते हैं कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हैं, बट बिल्कुल कंसेप्चुअल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विद इन मिनट तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। यदि एक बार समझ में आ गया तो 1 मिनट का ये प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। देखो, cos इनवर्स ऑफ 1 - x² अपॉन 1 + x², फाइंड दिस इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। ये थी अपने पास प्रॉब्लम। अपन ने क्या बोला, अच्छा tan इनवर्स x की टर्म्स में निकालना है ना, तो tan इनवर्स x को सबसे पहले क्या मान लेता हूं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ठीक बात। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, tan थीटा। x इज इक्वल टू tan थीटा रख देते हैं अपन, तो ये क्या आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। दिस इज नथिंग बट cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2 थीटा। ये फॉर्मूला जानते हैं अपन, 1 - x² अपॉन 1 + x² का फॉर्मूला अपन जानते हैं, क्या होता है, 1 - tan² tan थीटा रखते ही ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ 2 थीटा। अगेन प्रॉब्लम किस पे आके अटकी, cos इनवर्स ऑफ cos को कैसे एक्सपेंड करेंगे। उसके लिए अपने को क्या चाहिए, 2 थीटा का आउटपुट, कि ये जो 2 थीटा है ना, ये इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट यदि 0 से π में रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 से π के अलावा रहेगा तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, चेंज होगी, ठीक। तो 2 थीटा का आउटपुट निकाल लेते हैं, बोलो सही बात। 2 थीटा का आउटपुट निकालते हैं, अपन बोलेंगे कि थीटा क्या है, थीटा है -π/2 to π/2 के बीच में, बोलो। तो 2 थीटा किससे किसके बीच में होगा बच्चों, -π to π, सही बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2 थीटा किससे किसके बीच में आएगा, -π to π। अच्छा, 2 थीटा आ गया -π से π के बीच में, अपने को तो क्या चाहिए था, 0 से π के बीच में। तो अपन क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन अपने को पता है कि चेंज होगा। cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ बना लेते हैं। यहां पे x क्या है, 2 थीटा, तो 0 से x में ग्राफ ऐसा होगा, है ना। cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ ऐसा ही होता है। अपने जो काम का ग्राफ क्या है, इतना ही पार्ट अपने काम का है, -π to π में cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ देख लेते हैं। भाई प्रॉपर्टी नंबर 2 अच्छे से आना चाहिए IDF के लिए। ग्राफ cos इनवर्स ऑफ cos x, sin इनवर्स ऑफ sin x, सबके ग्राफ अच्छे से आने चाहिए अपने को, तब ये काम बहुत आसान है ना। विद इन मिनट तुम ये काम कर सकते हो। तो ये -π से π के बीच में आ गया। देखो बच्चों, तो cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा को एक्सपेंड करना था, अपन ने क्या बोला, -π से 0 में डेफिनेशन कहां पे चेंज हो रही है, 0 के अबाउट, सही बात। तो वी विल से व्हेन 2 थीटा इज बिटवीन -π to 0, डेफिनेशन विल बी डिफरेंट व्हेन 2 थीटा इज बिटवीन, यही लिख लो सबसे पहले, डेफिनेशन किससे किसके बीच में बदल रही है, 0 to π, डेफिनेशन विल बी डिफरेंट, ठीक है। -π से 0 के बीच में डेफिनेशन कौन सी फॉलो कर रहा है, ये -x, सही बात, -x फॉलो कर रहा है, मतलब इनपुट क्या है, 2 थीटा, तो आंसर विल बी -2 थीटा, राइट। -x को फॉलो करेगा, ये लाइन कौन सी है, y = -x। 0 से π में डेफिनेशन कौन सी फॉलो कर रहा है बच्चों, ये फॉलो कर रहा है y = x, तो आंसर विल बी y = x, मतलब 2 थीटा आउटपुट आ जाएगा, है ना। व्हेन 2 थीटा इज बिटवीन 0 to π। अगेन अपन बोलेंगे कि अपना आंसर अपने को थीटा में नहीं निकालना था, अब थीटा को किस में कन्वर्ट करना है, x की फॉर्म में। तो अपन बोल देते हैं, अच्छा थीटा को x की फॉर्म में लिख लेते हैं, ये है -2 tan इनवर्स x, ये क्या है, 2 tan इनवर्स x।
अब माइनस टू टेन इनवर्स एक्स कब होगा, वेन टू थीटा माइनस पाई से 0 के बीच में है, तो अपन बोल सकते हैं कि टू टेन इनवर्स एक्स, थीटा रख देते हैं वापस, टू टेन इनवर्स एक्स किससे किसके बीच में हुआ, माइनस पाई टू 0 के बीच में। तो x, अपने को x की टर्म्स में चीजों को बताना है फाइनली, तो टेन इनवर्स x किससे किसके बीच में आया बच्चों, माइनस पाई बाई टू टू 0। टेन इनवर्स x माइनस पाई बाई टू टू 0 का मतलब x किससे किससे छोटा, x इज लेस देन टेन 0 विच इज 0। तो क्या आ जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 0 में टू माइनस टू टेन इनवर्स होगा डेफिनेशन, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में डेफिनेशन क्या आएगा, टू टेन इनवर्स x। सही बात। इसको अपन डायरेक्टली ऐसे भी समझ सकते थे कि अच्छा कोस इनवर्स ऑफ कोस ऑफ टू थीटा ही तो है, टू थीटा 0 से पाई के बीच में है ना, तो टेन इनवर्स x किससे किसके बीच में हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा 0 से पाई बाई टू के बीच में, राइट। 0 से पाई बाई टू के बीच में x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो आउटपुट क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा। ठीक बात। तो ये अपनी सिचुएशन थी, अपन ने ये तो ग्राफ बनाया है, ये तो अपन ने डिफाइन किया है किसको, cos इनवर्स x को निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बहुत ही सिंपल है। ग्राफ को समझने के लिए अपन को ग्राफ समझते हैं। देखो ग्राफ x लेस देन इक्वल टू 0 पे डेफिनेशन कुछ फॉलो कर रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे कुछ डेफिनेशन अलग फॉलो कर रहा है। समझना बात को अच्छे से। डेफिनेशन कौन सी फॉलो कर रहा है, tan इनवर्स x के अबाउट ही, मतलब जो भी सिचुएशन है, जो कर्वेचर है वो किससे निकाल सकते हैं अपन, tan इनवर्स x से। तो मैं सबसे पहले किसका ग्राफ बना लेता हूं बच्चों, tan इनवर्स x का ग्राफ ही बना लेता हूं। tan इनवर्स x का ग्राफ बहुत शानदार तरीके से बना लिया अपन ने। ये आ गया पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू। बोलो सही बात। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए tan इनवर्स x का ग्राफ क्या है, यही है। तो मैं क्या बोलता हूं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए टू tan इनवर्स x को फॉलो कर रहा है, तो इसका डबल ही तो होगा। इसका क्या हो जाएगा, डबल है ना। यहां पे ये आउटपुट पाई बाई टू आ रहा था, तो यहां पे क्या आएगा, ये पाई आएगा। बोलो सही है बात। x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए ये है माइनस टू tan इनवर्स x। ये क्या है, माइनस टू tan इनवर्स x। इसका मतलब जो tan इनवर्स x का ग्राफ x लेस देन इक्वल टू 0 में है, उसका क्या, नेगेटिव, राइट। उसका नेगेटिव यही होगा, x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। तो ग्राफ क्या है, ऐसा कुछ आएगा बच्चों, ग्राफ आएगा ऐसा कुछ, है ना। पॉइंट तो वहीं से है, तो कंटिन्यूअस चीज है। पॉइंट के बारे में अपने को सोचने की जरूरत नहीं है कि कहां से शुरू होगा। 0 रख के देख लो, दोनों तरफ से क्या मिल रही है वैल्यू, 0 पे 0 मिल रही है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन y इज इक्वल टू दिस। समझ में आई बात। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, बहुत ही आसान है यदि चीजों को ढंग से समझा तो। ठीक है, एक और प्रॉब्लम करते हैं, है ना, एक और प्रॉब्लम करते थे। चलो एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x की टर्म्स में निकालना, राइट। सो व्हाट वी विल से, इसकी जगह यदि tan थीटा रखे तो ये क्या बन रहा है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज tan 2 थीटा। तो tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा की बात करेंगे अपन, यदि tan इनवर्स x को थीटा रखते हैं तो tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा की बात कर लेते हैं अपन। तो यहां व्हाट वी विल से, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा ले लिया। यहां से x इज इक्वल टू क्या आ गया, tan थीटा। थीटा वेरीज फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। ठीक है, थीटा वेरी करेगा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। उस केस में ये क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan ऑफ 2 थीटा। सही है बात कहां पे आके फंसती है, tan इनवर्स ऑफ tan को कैसे सोल्व करेंगे, तो वो दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ 2 थीटा। इफ 2 थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, आउटपुट विल बी 2 थीटा इटसेल्फ। सो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो तो 2 थीटा किससे किसके बीच में वेरी करेगा, फॉर गिवन थीटा
टू थीटा विल वेरी फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, बोल सकते हैं, बोलो। अब माइनस पाई टू पाई में वेर इट विल ब्रेक माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू है ये, ग्राफ विल बी दिस एंड यहां से यहां तक ग्राफ ऐसा होगा और इसके इधर इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा कुछ है ना, आगे ऐसा होगा, बट अपने काम का इतना ही है। माइनस पाई टू पाई वी हैव ड्रोन ग्राफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan x। किसका ग्राफ बना रहे हैं बच्चों, ग्राफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan x टू फाइंड tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। सही है बात। इसका देखो ये y इक्वल टू एक्स को फॉलो करेगा, ये x माइनस पाई को फॉलो करेगा, ये किसको फॉलो करेगा, x प्लस पाई, है ना, प्लस वन स्लोप के साथ माइनस पाई कोमा 0 से पास करती हुई कोई लाइन। ठीक है, तो क्विकली बना देते हैं। इफ 2 थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई टू माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू ओपन है ना, माइनस पाई भी क्या है यहाँ पे ओपन, तो माइनस पाई टू माइनस पाई बाई टू, when 2 theta lies between minus pi by 2 to pi by 2, second interval when 2 theta lies between बच्चों pi by 2 to pi। ठीक है, यही 3 इंटरवल होंगे, बोलो सही है बात, डन। अब इन 3 इंटरवल में इसका क्या लिख देंगे अपन, डेफिनेशन लिख देंगे। 2 थीटा माइनस पाई टू माइनस पाई बाई टू पे ये फॉलो करेगा x प्लस पाई को, x क्या है यहाँ पे बच्चों 2 थीटा, तो 2 थीटा प्लस पाई, सही बात। माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू में ये क्या आएगा 2 थीटा इटसेल्फ, यहां से यहां के बीच में क्या आएगा 2 थीटा माइनस पाई, तो आंसर विल बी 2 थीटा माइनस पाई। सही है, तो ग्राफ अपन बोलेंगे कि ये डेफिनेशन आएगी इन टर्म्स ऑफ थीटा, अपने को क्या चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो इन टर्म्स ऑफ एक्स की बात करें तो tan इनवर्स एक्स यहां पे रख देते हैं थीटा की जगह, तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स प्लस पाई व्हेन एक्स इज बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई 4, तो tan इनवर्स एक्स की वैल्यू, तो x इज लेस देन और इक्वल टू वोट, इक्वल टू 1 तो होगा नहीं यहाँ पे, माइनस पाई बाई 4 के इक्वल नहीं है, व्हेन x इज लेस देन -1 देन इट विल बी 2 tan इनवर्स x प्लस पाई इक्वल टू -1, इसकी डोमेन में नहीं है, देख लो -1 रखने पे ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट डिफाइंड है, वो यहां से भी दिख रहा है अपने को, पाई बाई 2 इनपुट नहीं रख सकते अपन। व्हेन x इज बिटवीन -1 to 1, -1 to 1 में ये 2 थीटा को अप्रोच करेगा, मतलब 2 थीटा के इक्वल होगा, तो आंसर विल बी 2 tan इनवर्स x। व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, x 1 से बड़े पे 2 थीटा माइनस पाई, आंसर बोलो, तो 2 tan इनवर्स x माइनस पाई, सही है बात। ऐसा आ रहा है क्या, ग्राफ बना लेते हैं इसका अपन, बोलो, काफी आसान है इसका ग्राफ, tan इनवर्स x पे ही डिपेंड करेगा पूरा ग्राफ, तो अपने को ग्राफ किसका बनाना है, इसको मैं f ऑफ x मानूं तो ग्राफ बनाना है अपने को y इक्वल टू f ऑफ x का। ठीक, ग्राफ बनाते हैं अपन, -1 1 पे ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो सबसे पहले सबसे प्यारा ग्राफ, सुंदर ग्राफ 2 tan इनवर्स x है ना, बहुत ही अच्छा ग्राफ है 2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का ग्राफ अपन जानते हैं, tan इनवर्स x का ग्राफ क्या होता है, ऐसा कुछ, बोलो, उसका अपने को कौन सा हिस्सा लेना है, -1 to 1 वाला, ये अपने काम का। ठीक, तो ये अपने काम का है, x इक्वल टू -1 रखने पे माइनस पाई बाई 2, 1 रखने पे ओवरऑल विल बी पाई बाई 2, तो -1 से लेके 1 में आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाई 2, यहाँ पर भी ओपन, यहाँ पर भी ओपन। सही है बात, बोलो, दोनों पे ओपन है। x इज इक्वल टू -1 पे पहले वैल्यू चेक करते हैं, -1 इधर रखें तो tan इनवर्स -1 क्या आ रहा है, इधर -1 रख रहे हैं अपन, f ऑफ -1 से हल्का सा छोटा ले रहे हैं, -1 माइनस की बात कर रहे हैं, -1 से थोड़ा सा कम ले रहे हैं वैल्यू, -1 से जरा सा कम लेंगे तो tan इनवर्स -1 की वैल्यू क्या आएगी, -पाई बाई 4 इंटू 2 -पाई बाई 2, पाई माइनस पाई बाई 2 क्या आ रहा है,
पाई बाई 2। वैल्यू क्या आ रही है? पाई बाई 2। सॉरी, वैल्यू क्या आ जाएगी? हाँ, x लेस देन -1 पे माइनस पाई बाई 2 आनी चाहिए थी। यहाँ पे क्या आ रहा है? x इक्वल टू -1 से जरा सा, अच्छा जरा सा बड़ा ले रहे हैं अपन। ये क्या है? -1 से थोड़ा सा बड़ा है वैल्यू। -1 से थोड़ा सा बड़ा यदि वैल्यू लेते हैं तो ये आ जाएगा tan इनवर्स -1 पे माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2, पाई माइनस पाई बाई 2 एक तरफ से आ रहा है, क्या ये पाई बाई 2 आ रहा है ना। इसके इधर f ऑफ -1 से थोड़ा सा यदि छोटा लेते हैं तो वैल्यू क्या आ रही है? पाई बाई 2 आ रही है ना, इस वाले के कॉरस्पॉन्डिंग। -1 से हल्का सा बड़ा लेते हैं अपन, है ना, मतलब -1 से थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो ये डेफिनेशन फॉलो करेगा वो। -1 से थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो आंसर क्या आएगा? tan इनवर्स -1 क्या आ जाएगा? यही वाली डेफिनेशन फॉलो करेगा। उस केस में -1 से थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं वैल्यू, तो इस इंटरवल की बात कर रहे हैं क्या अपन? -1 से थोड़ा सा बड़ा मतलब -1 से 1 के बीच में है वैल्यू। तो उस केस में tan इनवर्स ऑफ -1 क्या आएगा? -π/4 इंटू 2 माइनस π/2 आ रहा है। ये -π/2 है ना, किसको अप्रोच कर रहा है? इधर से -π/2 को। उधर वैल्यू क्या है? π/2, तो मतलब π/2 वैल्यू होगी, π/2 पे ओपन। और डेफिनेशन कौन सी फॉलो करेगा? 2 tan इनवर्स x प्लस पाई, 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x मतलब यही डेफिनेशन, कर्वेचर ऐसा ही कुछ होगा, है ना। इसका नेगेटिव नहीं है, कर्वेचर क्या है? सेम यही कर्वेचर, तो सेम यही कर्वेचर। और x जब -∞ को अप्रोच करवा देते हैं, x को -∞ पे वैल्यू क्या आएगी? tan इनवर्स ऑफ -∞ माइनस π/2 इंटू 2 माइनस पाई प्लस पाई, 0 को अप्रोच कर रहा है। तो किसको अप्रोच कर रहा है बच्चों? 0 को अप्रोच कर रहा है। तो ग्राफ कैसा है? ऐसा कुछ। अपन डायरेक्टली भी ग्राफ बना के बोल देते हैं कि ये इसका ग्राफ है, बट अपन समझाना चाह रहे हैं कि ग्राफ कैसे निकल रहा है, कैसे अपन क्विकली इनका ग्राफ बना सकते हैं, वो अपन इसमें समझाना चाह रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली अपन लिखते तो उसका कुछ फायदा नहीं था, है ना, उसका कुछ मतलब नहीं है। 2 tan इनवर्स x माइनस पाई, x ग्रेटर देन 1 के लिए वैल्यू देखो, इधर से तो वैल्यू क्या थी? इधर से तो वैल्यू क्या आ रही है? 1 से इधर π/2 मिल रहा है। 1 से हल्का सा बड़ा लेते हैं, 1 से हल्का सा बड़ा वैल्यू लेंगे तो ये इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा। 2 tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का मतलब ये है π/4 इंटू 2 π/2, π/2 माइनस पाई क्या आ रहा है? माइनस π/2। तो आंसर क्या आएगा? माइनस π/2 को अप्रोच करेगा। माइनस π/2 से किसको मूव कर रहा है ये? जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करवाएंगे तो ये 2 tan इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू π/2, पाई माइनस पाई क्या आ रहा है? 0। तो ये इसका ग्राफ होगा बच्चों। समझ में आया क्या? है तो 2 tan इनवर्स x ही, पर 2 tan इनवर्स x माइनस पाई। तो 2 tan इनवर्स x का जो भी ग्राफ था, अपन डायरेक्टली वहां से भी बोल सकते थे। अच्छा, इतना दिमाग नहीं लगाते अपन सीधा क्या बोलते? ये किसका ग्राफ है? 2 tan इनवर्स x का ग्राफ तो ऐसा ही कुछ होगा, आगे ऐसा बढ़ता रहेगा। क्या करना है? माइनस पाई का मतलब पाई से नीचे खिसक जाएगा ग्राफ। बोलो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से बोल सकते हैं अपन कि यदि 2 tan इनवर्स x ही फॉलो करता तो ग्राफ क्या करता? 2 tan इनवर्स को ऐसे आगे फॉलो करता रहता। 2 tan इनवर्स x माइनस पाई चाहिए, तो f ऑफ x माइनस पाई। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से अपन क्या बोलते हैं कि हर एक वो y की वैल्यू क्या हो गई? पाई से नीचे आ गई। तो वैल्यू किस पे आ गई? इस वैल्यू पे। तो जैसे अपन समझना चाहें वैसे। 2 tan इनवर्स x प्लस पाई मतलब ग्राफ पहले 2 tan इनवर्स x का ऐसा था, प्लस पाई करने का मतलब क्या होगा? ग्राफ यहाँ आ जाएगा। बोलो, माइनस करने का मतलब ग्राफ क्या आ गया? यहाँ आ गया। समझ में आ रही है ना बात? जिससे अपन समझे सब सही है, सही है। तो ये था tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक और क्वेश्चन कर लें क्या इसके ऊपर, है ना, उसके बाद तुम्हारे को होमवर्क देते हैं, इसी पे कुछ प्रॉब्लम्स और दे देंगे। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है साइन इनवर्स ऑफ, फाइंड साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स की टर्म्स में निकालना क्या है? इसका मतलब क्या है? एक्स को मैं साइन थीटा रख रहा हूं,
एक्स को साइन थीटा रखता हूं तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कोस थीटा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा बन जाएगा साइन 2 थीटा। तो ये क्या बन रहा है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, है ना। तो रखते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा, एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो वैल्यू क्या बन रही है देखो, ये यहाँ पे बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट विल बी कोस थीटा बिकॉज एक्स वेरीज फ्रॉम साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट क्या होता है -π/2 टू π/2, उसके अंदर कोस इनवर्स, उसके अंदर कोस थीटा तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो अंडर रूट का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा कोस थीटा बन गया, दैट विल बी साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा। सही बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, थीटा लाइज बिटवीन -π/2 to π/2 closed, hence theta lies 2 theta lies between -π to π, getting my point, 2 theta lies between -π to π, hence sin inverse of sin 2 theta को यदि एक्सपैंड करना है अपने को तो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस, 2 थीटा लाइज बिटवीन -π to π, सो 2 थीटा -π to π में साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा का ग्राफ अपने को देखना है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को अपन देख लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का वैल्यू ग्राफ ऐसा कुछ होता है -π से π में, जानते हैं अपन। तो डेफिनेशन कहां कहां चेंज कर रहा है, एक ये -π/2 पे, एक ये, सो देयर विल बी 3 डिफरेंट डेफिनेशंस। सो व्हाट वी विल से, if 2 theta is between -π to -π/2, answer will be different, that will follow the graph है ना -x plus π, है ना, this will follow -x minus π, ठीक है, -x प्लस -x प्लस पाई होगा ये, क्योंकि x इज इक्वल टू पाई रखने पे 0 आना चाहिए, ये आएगा -x माइनस पाई, है ना, x इक्वल टू -π रखने पे क्या आना चाहिए 0, ये है, सही है बात। सो when 2 theta is between -π to -π/2, this will follow -x minus π, राइट। x इज इक्वल टू -π रखने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब यही लाइन का इक्वेशन है ये, -x minus π का मतलब ये हो गया -2 थीटा माइनस π, सही बात, बोलो। ये 2 थीटा आउटपुट आएगा when 2 थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 and less than or equal to π/2. When 2 theta is greater than or equal to π/2 and less than equal to π, output will be different. तो आउटपुट क्या आ जाएगा देखो, -x प्लस π, मतलब -2 थीटा प्लस π, सही बात, बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, -2 थीटा प्लस π, सही है। अब बस क्विकली इसका आंसर लिख लो, आंसर विल बी, तो -2 10 और 10 नहीं साइन है, तो -2 साइन इनवर्स ऑफ x माइनस π व्हेन 2 थीटा -π से π/2 -π/2 के बीच में है, तो 10 साइन इनवर्स x किससे किसके बीच में हो जाएगा, -π/2 टू -π/4, तो x किससे किसके बीच में हो जाएगा, -1 टू -1/√2, है ना। साइन इनवर्स x किसके किसके बीच में आ रहा है, -π/2 टू -π/4, तो x किससे किसके बीच में आ जाएगा, -1 टू -1/√2, बोलो सही बात। when 10 sin inverse x is between -π/4 to π/4, x किससे किसके बीच में, -1/√2 टू 1/√2, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/√2 टू लेस देन और इक्वल टू 1। तीनों सिनारियो पता लग गया अपने को, ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ x, ये आ जाएगा -2 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस π। ग्राफ कैसे बनाएंगे, बना सकते हैं क्या अपन ग्राफ इसका, बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत
नहीं है। क्विकली ग्राफ बनाते हैं जल्दी से। -1/√2 से 1/√2 में सिचुएशन विल बी डिफरेंट, 1/√2 1 में सिचुएशन विल बी डिफरेंट, -1 to -1/√2 में। तो इन 3 अलग अलग इंटरवल में इसका क्या बनाना है अपने को, ग्राफ। ग्राफ किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, साइन इनवर्स एक्स पे। तो साइन इनवर्स एक्स का पहले ग्राफ बना लेता हूं मैं। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये रहा, सही बात बोलूं। सबसे पहले 2 साइन इनवर्स एक्स, बड़ा सुंदर सा ग्राफ है। -1/√2 से 1/√2 में ग्राफ किसका है, 2 साइन इनवर्स एक्स को फॉलो करेगा, मतलब इसका डबल। इसका डबल ही तो करना है, तो इसका डबल क्या हो जाएगा, सॉरी है ना। वैल्यू 1/√2 पे ये क्या आ जाएगी, यहाँ पे π/2, यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को, -π/2। दोनों तरफ से यदि अपन वैल्यू देखेंगे तो सेम मिलेगा। और अपन बोल सकते हैं कि अच्छा इसका बनाते हैं -2 साइन इनवर्स एक्स -π। अपन बोलेंगे कि कर्वेचर जो साइन इनवर्स एक्स की है -1 से -1/2, कर्वेचर जो -1 से -1/√2 में साइन इनवर्स एक्स की है, उस कर्वेचर का क्या हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट। कर्वेचर का क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट। वैल्यू अपन चेक कर लेते हैं। वैल्यू देखो, -1/2√2 इधर से रखो तो भी वैल्यू वही आएगी, -1/√2 इधर से रखो तो भी वैल्यू क्या आएगी, ये क्या आएगा, -π/4 × 2 -π/2। इधर से रखने पे भी देखो क्या आ रहा है वैल्यू, -π/2। तो दोनों तरफ से वैल्यू क्या आ रही है, -π/2। हेंस ग्राफ विल बी दिस, है ना। कर्वेचर क्या है इसका, जस्ट एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। यहां पे भी कर्वेचर क्या होगी, एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। कर्वेचर, सिर्फ कर्वेचर की बात कर रहा हूं, पॉइंट तो अपन निकाल ही लेंगे, है ना। 2 कर्वेचर हो सकती थी, ऐसे और ऐसे। अपन बोल रहे हैं कि ये वाली कर्वेचर होगी, ठीक है। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 - x²। आई होप इतना समझ में आया होगा। इसमें थोड़ा से कंसेप्चुअल भी है चीजें, तो आसान भी है ना। यदि समझते हुए चलेंगे तो काफी आसान है चीजें। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम थी, है ना, जो अपन इनिशियली बोले थे कि 2 टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वी विल डिस्कस 2 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम अपन ने डिस्कस कर दी है। कुछ प्रॉब्लम्स में दे रहा हूं, उनके ग्राफ्स खुद से ट्राई करना और कोई भी स्टैंडर्ड बुक से मैच करना, ठीक है। जो भी तुम्हारे पास स्टैंडर्ड बुक है उससे मैच करने की कोशिश करेंगे। सो प्रॉब्लम्स लिखो। एक तो कोस इनवर्स ऑफ, इसका ग्राफ बना लो, कोस इनवर्स ऑफ, है ना, इसका पूरा डेफिनेशन ही लिख दो अलग अलग इंटरवल में। कोस इनवर्स ऑफ 2x² - 1 यू हैव टू फाइंड इन टर्म्स ऑफ कोस इनवर्स x, ठीक। फिर साइन इनवर्स ऑफ 3x - 4x³ in terms of sin inverse x, 4x³ 4x³ - 3x in terms of cos inverse x, ठीक है। ये अपने को क्या करना है, सोल्व करना है ना बच्चों। ये इतने से प्रॉब्लम एक बार खुद से कोशिश करना। 3x - 4x³ एंड 4x³ - 3x इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स x, है ना। ये फॉर्मूले तो अपन को समझ में आ रहा है कि ये क्या है, cos थीटा रखते ही 2 cos² θ - 1 cos 2 θ बन जाएगा। ये क्या, sin थीटा रखते ही क्या बन जाएगा, 3 sin θ - 4 sin³ θ, दैट इज sin ऑफ 3 θ। ये क्या बन जाएगा, 4 cos³ θ - 3 cos θ, दैट विल बी cos ऑफ 3 θ। अब 3 θ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी, यहाँ पे 2 θ पे लगानी है। सोचना कैसे करेंगे, एक बार खुद से करने की इसको कोशिश करना। मज़ेदार क्वेश्चन है, अच्छा प्रॉब्लम है, करोगे तो मज़ा आएगा और कंसेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक है। जैसा अपन ने किया है वैसे ही करो। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, समेशन ऑफ सीरीज।
जनरली जो समेशन ऑफ सीरीज का प्रॉब्लम इनवर्स ट्रिगो में आता है वो tan इनवर्स के लिए आता है ना। tan इनवर्स में यदि नहीं भी आता है तो अपन चीजों को tan इनवर्स में बदल लेते हैं, ठीक है। याद रखना किसके लिए आता है, जनरली tan इनवर्स x के लिए। उसमें कौन सी बात का यूज करते हैं अपन, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, है ना, फॉर एक्स वाई ग्रेटर देन 0। ये अपन ने पढ़ा था, किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0 देन दिस इज ट्रू। बोलो सही बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका अपन यूज करेंगे टू सॉल्व समेशन सीरीज। तो सीधा प्रॉब्लम पे आते हैं, अपन प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी कोट इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ये है अपने पास प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। कोट इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। तो अपन क्या बोलते हैं कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे लिख सकता हूं, 10 में पहले चेंज कर लो, n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। ये n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स ऑफ, है ना, कोट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स फॉर पॉजिटिव x, है ना, फॉर x ग्रेटर देन 0। ये हमेशा ट्रू है, इंटर कन्वर्जन है, आसान सा, बट ये पॉजिटिव के लिए ट्रू है, नेगेटिव के लिए क्या करेंगे अपन देखेंगे, है ना। और पॉजिटिव के लिए अपन लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ठीक बात। अब देखो अपना पूरा टारगेट क्या है बच्चों, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई में चीजों को सोचने का। तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ना उसको 1 प्लस एक्स वाई में बनाओ पहले, ठीक है। तो इसको अपन क्या बनाते हैं, n इज इक्वल टू 1, पहले इसी के बारे में सोचते हैं ना। 1 अलग कर लिया सेपरेट, जो n स्क्वायर प्लस 1 है, n स्क्वायर प्लस n है, उसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 लिख सकते हैं, बोलो सही है बात। अब जो ऊपर है ये क्या है, x है, तो ये मान लो y है, तो क्या 1 को अपन लिख सकते हैं कि x माइनस वाई, n माइनस n प्लस 1 माइनस n लिख सकते हैं, बोलो। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1, इस 1 की जगह में क्या लिख देता हूं, n प्लस 1 माइनस n, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सही है बात। अब ये जो tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस क्या आ रहा है, एक्स वाई, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या आती है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो बच्चों आंसर अपने पास क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n। ये कुछ अपने को याद आ रहा है, ये क्या आ रहा है, फंक्शन ऑफ n प्लस 1 माइनस फंक्शन ऑफ n में ये दो के डिफरेंस में, कंटिन्यूअस डिफरेंस में ये कन्वर्ट हो गया। अब समेशन ऑफ सीरीज से अपन जानते हैं, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं बहुत आराम से। कैसे सॉल्व करेंगे, कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 1 रखने पे क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 1 रखने पे मिल जाएगा अपने को tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। n इज इक्वल टू 2 रखने पे tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ, सिग्मा लगा रहा हूं मैं, n इक्वल टू 1 रखा फिर 2 रखा, 2 रखने पे ये मिल जाएगा, ये 3 रखने पे tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 मिल जाएगा। ऐसे ही n इज इक्वल टू क्या रखना है अपने को, इन्फिनिटी, पहले n इज इक्वल टू n ही रख लेते हैं अपन, n इज इक्वल टू n रखने पे फिर n को अपन देख लेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n इज इक्वल टू n रखने पे ये क्या मिल जाएगा अपने को बच्चों, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n। सही है बात। अब कुछ समझ में आ रहा है क्या अपने को, इनका सब का क्या करना है, समेशन। tan इनवर्स 2 से tan इनवर्स 2 गया, tan इनवर्स 3 से tan इनवर्स 3 गया, बचा क्या, सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट वाले में सेकेंड टर्म बचेगा, तो उसका जुड़वा भाई क्या है, लास्ट वाले में फर्स्ट टर्म बचेगा, है ना। फर्स्ट में क्या बच रहा है, सेकेंड टर्म, तो लास्ट वाले में क्या बचेगा,
लास्ट वाले में क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म, उसका पेयर क्या बनेगा, सेकेंड टर्म बच रहा है तो अब फर्स्ट टर्म बचेगा, तो लास्ट में बचेगा फर्स्ट टर्म, बाकी सब इससे कैंसिल हो चुका होगा। तो अपन बोलेंगे कि इसका आउटपुट क्या मिल गया, सिग्मा अपने को मिल गया tan इनवर्स ऑफ n+1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। सही है बात, बोलो। यहां पे लिमिट ये क्या है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसमें n टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, यदि n टेंडिंग टू इंफिनिटी इसमें लगाते हैं तो tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या किसको अप्रोच करेगा, अपन टेंडिंग टू बात कर रहे हैं, n टेंडिंग टू क्या, n टेंडिंग टू इंफिनिटी। जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो अपन बोलते हैं कि ये किसको अप्रोच करेगा, π/2 को अप्रोच करेगा, तो π/2 माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा π/4, तो आंसर विल बी π/4। तो इसकी जो भी प्रॉब्लम है लगभग इसी सिमिलर पैटर्न पे पूछी जाती है, सारी की सारी प्रॉब्लम, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉब्लम मतलब 99% प्रॉब्लम का जो फंडा है वो यही है। अपन tan इनवर्स में x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई को दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, है ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y सच दैट वो कंटिन्यूअस डिफरेंस हो, है ना। f ऑफ एक tn आए तो दूसरा tn-1 आना चाहिए, या tn माइनस tn-2, जो भी है कुछ कंटिन्यूअस डिफरेंस टाइप का कुछ होना चाहिए, ठीक है। ये इसका फंडा है, समझ में आई बात। एक प्रॉब्लम और करते हैं। तो फंडामेंटल पूरा अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, हर एक प्रॉब्लम का यहां तक मैं बता देता हूं कि यहां तक कैसे अपन लेके आएंगे। उसके बाद तो आसान है, उसके बाद तो कुछ नहीं करना है, उसके बाद तो क्या करना है, n=1 n=2 n=3 रखते चले जाओ, टर्म्स कैंसिल होती चली जाएगी, ठीक है। तो इस पे बेस्ड अपन प्रॉब्लम्स लिखते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम्स लिखते हैं। tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/9 tan इनवर्स ऑफ 2 to the power n-1 upon 1 plus 2 to the power 2n-1। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। फाइंड दिस, सॉल्व फॉर n। अब अच्छा ये आ गया, अब क्या करें, तो अपन पहले tn को उठाओ, tn को दो के डिफरेंस में लाने की कोशिश करते हैं, है ना। लास्ट टर्म उठाई अपन ने, इसको मान लेता हूं मैं Sn नाम दे देता हूं, है ना, सम अप टू n टर्म्स। तो सबसे पहले मैं उठाता हूं इसकी nth टर्म। nth टर्म क्या है, tan इनवर्स ऑफ 2 to the power n-1 अपॉन 1 प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n-1, बोलो सम होके क्या बन जाएगा, 2n प्लस n-1 2n-1, ये लिख सकता हूं, बोलो सही है बात। अब मैं चेक करता हूं क्या इन दोनों के डिफरेंस में ऊपर वाला है क्या, चेक कर लेते हैं। 2 की पावर n-2 की पावर n-1, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, ये बच्चों 2 की पावर n-1 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 2-1, मतलब आ रहा है 2 की पावर n-1, सही है बात। इन दोनों के डिफरेंस में ऊपर वाला मिल गया तो अपना काम तो हो गया ना। तो अपन ने क्या किया, देखो tn को क्या रख दिया, tan इनवर्स ऑफ 2 to the power n-2 to the power n-1 which is 2 to the power n-1, output will be this 1 plus 2 to the power n 2 to the power n-1, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई कन्वर्ट होके किस में आ जाएगा बच्चों, tan इनवर्स ऑफ 2 to the power n माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 to the power n-1। तो अपन बोल सकते हैं कि ये f ऑफ n है, तो ये क्या है बच्चों, f ऑफ n-1। आगे सोल्व हो जाएगा, है ना। ये tn था तो पहले t1 निकालो, t1 क्या आएगा, f1 प्लस f0, t2 क्या आएगा, f1 माइनस f0, f2 माइनस f1, t3 क्या आएगा,
F3 माइनस F2 ऐसे ही Tn की वैल्यू क्या आ जाएगी, Tn माइनस 1। ठीक है बात, बोलो। सब कैंसिल होता चला जाएगा, सेकंड टर्म बची तो लास्ट टर्म बची, तो अपन बोलेंगे कि सिग्मा, यदि जो Sn की बात कर रहे हैं तो Sn क्या आ गया यहाँ पे, Tn माइनस इसका फर्स्ट टर्म T0। तो दिस विल बी द राइट आंसर। सही बात, बोलो। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो समेशन ऑफ सीरीज क्या है, समेशन ऑफ सीरीज यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम ही है। ठीक है, एक प्रॉब्लम और करते हैं। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स लिखते हैं, उसको तुम्हें सॉल्व करना है। tan इनवर्स ऑफ ना सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ 4n अपॉन n की पावर 4 माइनस n स्क्वायर प्लस माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और भी चाहिए क्या, और लिख लेते हैं। नंबर 4 सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी साइन इनवर्स ऑफ रूट n माइनस अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ n इंटू n प्लस 1। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, tan इनवर्स में ही दिया हुआ है तो अपन क्या बोलते हैं, सबसे पहले नीचे वाले को 1 प्लस समथिंग में लिखने की कोशिश करो, है ना। 1 प्लस समथिंग में लिखने की कोशिश करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि अच्छा Tn उठाता हूं मैं, Tn क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ, इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 2n। बोलो, सही बात, लिख सकते हैं क्या, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस n इंटू n प्लस 2। सही बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आ गया क्या क्या करना है, बोलो। ऊपर वाले 2 को अपन क्या लिख सकते हैं अब, n प्लस 2 माइनस n, सोल्व हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ n। सिंप्लीफाई कर लेंगे, अब इस पे क्या लगा देंगे, सिग्मा। इसमें गैप 2 का है तो दो टर्म पहले बचेगी, 2 टर्म लास्ट में बचेगी। आगे अपन सॉल्व कर सकते हैं। सही बात, नेक्स्ट। अच्छा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, +1 करके लिखो, ये भी tan इनवर्स की फॉर्म में ही है। तो Tn इज इक्वल टू क्या है अपने पास, Tn इज इक्वल टू अपने पास है tan इनवर्स। जनरल टर्म इसकी बात कर रहे हैं, लास्ट nth टर्म को मैं पहले एक्सप्रेस करता हूं। तो ये क्या है अपने पास, n स्क्वायर n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1, है ना, 1 प्लस XY ऐसे बना लिया मैंने ना। अपने को क्या चाहिए, 1 प्लस XY, ऊपर क्या है x माइनस y, तो पहले 1 प्लस XY बनाओ। अब ये जो XY बनाना, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। ठीक है, जो ये XY बचा ना, XY प्लस 1 लिख लिया, जो XY बचा उसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, देखो tan इनवर्स ऑफ, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है क्या ये, बोलो। सही बात, बोलो बोलो, सही बात है ये।
एन स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसको क्या कर सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं एन माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। समझ में आ रहा है क्या कुछ, क्या करना चाहिए? n प्लस वन होल स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर करेंगे तो n प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होगा, एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन। एन माइनस वन का होल स्क्वायर क्या आएगा, एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन। डिफरेंस क्या आ रहा है, 4n, 4n ऊपर बचा हुआ है। तो आंसर क्या आ गया बच्चों? ट्रिकी प्रॉब्लम अपन बोल सकते हैं, बट इसका कंसेप्ट यही है, नीचे वाले को 1 प्लस एक्स वाई की फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करो और जो x और y इस तरीके से लेना है कि ऊपर उसका डिफरेंस मिल जाए, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर अपने को क्या चाहिए, x माइनस वाई, नीचे क्या है चाहिए अपने को 1 प्लस एक्स वाई। तो अब नीचे 1 प्लस एक्स वाई मिल गया, ऊपर क्या मिल गया देखो बच्चों, इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या आ रहा है 4n। सही है बात, ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो आंसर विल बी tan इनवर्स ऑफ n प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस वन का होल स्क्वायर। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें? ओके, आगे तो कंप्लीट कर लेंगे अपन, आगे तो कुछ नहीं है। जब एक बार डिफरेंस में टूट गया, अब आगे तो क्या है, सिंपल सीक्वेंस एंड सीरीज अप्लाई करना है। जो फर्स्ट अपन ने क्वेश्चन किया था वैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते हैं, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लो। जेई में आया हुआ है, इसी प्रॉब्लम पे बेस्ड एक दो प्रॉब्लम्स आए हैं इसी पे बेस्ड, इसको इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के नाम पे लिख लो। तो सबसे पहले कोट इनवर्स है, उसको क्या कर लेते हैं, अच्छा tn इसका लिख देते हैं tan इनवर्स की फॉर्म में। tan इनवर्स ऑफ 2n अपॉन n की पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस वन। सही बात, इसको अपन ने क्या लिख दिया देखो, अब n की पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस वन को इसको +2 करो, है ना बच्चों, इसको करना +2, इसको क्या कर लो +2, ठीक है, वो प्रॉब्लम है। एन स्क्वायर, एन की पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 कर लो इसको। तो अब अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन ने क्या लिख लिया, 1 प्लस एन की पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1, है ना। इनमें जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से सुंदर फॉर्म में सजाया हुआ होता है पहले से ही, ऐसा नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम दे दिया, है ना। ये एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, x माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स वाई टाइप में बनना चाहिए, तभी सोल्व हो पाएगी चीजें, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, tan इनवर्स ऑफ। अब इसको अपन को दो फैक्टर में बांटना आता है। दो फैक्टर में कैसे डिवाइड करते हैं इसको, देखो n की पावर 4 प्लस एन स्क्वायर से ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये बन जाएगा एन स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। बोलो सही बात, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस एन, ये बेसिक में अपन ने पढ़ा होगा इसका फैक्टराइजेशन। ये इन दो फैक्टर में ब्रेक होता है, कौन, एन की पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस वन, इन दो फैक्टर में ब्रेक होता है, ठीक है। तो इन दोनों फैक्टर में अपन इसको क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं बच्चों। ये एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, ये क्या बन रहा है, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन। बोलो, और दोनों कंटिन्यूस है, एक एफ ऑफ एन है तो दूसरा एफ ऑफ एन प्लस वन है, समझना बात को। tan इनवर्स इसको लिख दिया अपन ने 1 प्लस, ये क्या है, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। अब इसके डिफरेंस में ऊपर वाला है ना, इसका डिफरेंस लेंगे तो क्या आ रहा है 2n, तो अपन बोल सकते हैं कि एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, 2n की जगह अपन ये लिख सकते हैं। अब ये जो एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन को एक बार देखो, ये क्या है, एन इंटू एन प्लस वन प्लस वन, और ये क्या है, एन इंटू एन माइनस वन प्लस वन। तो n की जगह n माइनस वन रखें तो ये मिल जाएगा ना। तो एक तरीके से ये फंक्शन ऑफ n है, तो ये फंक्शन ऑफ क्या है, n माइनस वन है, राइट। n माइनस वन रखेंगे तो ये n माइनस वन बन जाएगा, ये बच जाएगा n, ठीक है। तो ये f ऑफ n है, तो ये पूरा f ऑफ n माइनस वन है। बोलो, उन दोनों के डिफरेंस में ऊपर मिल गया, तो इसको अपन ने क्या लिख दिया, tan इनवर्स ऑफ
n इंटू एन प्लस वन एक ब्रैकेट माइनस tan इनवर्स ऑफ n इंटू एन माइनस वन प्लस वन दूसरा ब्रैकेट। समझ में आ रही की बात? ये यदि फंक्शन ऑफ, अपन क्या बोल रहे हैं, ये यदि फंक्शन ऑफ n है, ये tn है, तो ये tn माइनस वन है। दो के कंटिन्यूस डिफरेंस में यदि आ गया प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अब अपना काम क्या है, सिर्फ n की जगह 1 रखो, 2 रखो, तो अपना लास्ट में क्या बचेगा, फाइनली f ऑफ 0 बचेगा फर्स्ट में, और लास्ट में बचेगा tn। तो ये फाइनली आंसर क्या आ जाएगा इसका, इन्फिनिटी तक tn माइनस t0। क्लियर है? आगे तो अपन सोल्व कर सकते हैं। ये वाला पार्ट थोड़ा सा कठिन है, इसको सोचना थोड़ा सा कठिन है, तो ये टाइप ऑफ प्रॉब्लम अपन सोल्व कर लेंगे, जितने प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। ये लास्ट प्रॉब्लम तुम्हारे लिए होमवर्क में छोड़ दिया मैंने। ये लास्ट प्रॉब्लम खुद से करना। देखो बच्चों, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। पहले तो tan इनवर्स से भी बन जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स वाले फॉर्मूले तो अपन ने ज्यादा इग्नोर मारे हैं। अपन ने बोला कि उनको पढ़ने का इतना जरूरत नहीं पड़ता है, तो बेटर है कि इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। किससे कन्वर्ट कर सकते हैं tan इनवर्स में? ये एक पॉजिटिव नंबर है ना, सो सिंपल जो इंटर कन्वर्जन है वहां से tan इनवर्स में कन्वर्ट करना। tan इनवर्स में कन्वर्ट करते ही तुम्हारे को चीजें दिखने लग जाएगी कि अच्छा इसमें क्या करना है। डिफरेंस में ब्रेक होते ही चीजें सोल्व हो जाएगी। तो ये इतने टाइप के प्रॉब्लम अपन ने आज देखे हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, है ना, एक प्रॉब्लम सेट में और दूंगा IETF के कुछ अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन, ठीक है, वो अपन और पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, ऑल द बेस्ट। बाकी अपन प्रॉब्लम सेट में देखते हैं। थैंक यू।